Hello class, I welcome you all in this new session. We are discussing about the earliest societies of the humans, how they are evolved, how they are living their life. ठीक है, उस वाले चैप्टर से जो लास्ट हमने टॉपिक को छोड़ा हुआ था वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट आर द बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। उसके अंदर डिस्कस किया होगा आपने किस तरीके से पैलियोलिथिक एज है, मीज़ोलिथिक एज है, फिर हमारी नियोलिथिक एज है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन रह रहे थे वो किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। ठीक है, और एक वर्ड जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, वो है बेटा द टूल्स, द स्टोन टूल्स, राइट। सो वी विल सी दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर टूल्स, राइट। दिस शुड बी द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर ह्यूमन एवोल्यूशन, हाउ वी आर मेकिंग आवर टूल्स। हम किस तरीके से अपने टूल्स को बना रहे थे। तो आप देखोगे कि कई सारी चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं और अपना जो ह्यूमन है धीरे धीरे सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज उसको कोई सपना आया होगा रात को और क्या होगा कि अगले दिन से उसने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। धीरे धीरे एक प्रोसेस के वे में क्या चल रहा है, हमारी सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो टूल्स हैं वो किस तरीके से बन रहे थे। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर that these are some of the first kind of the tools। जो स्टोन टूल्स हैं हमारे थोड़े से रफ होने वाले हैं, थोड़े से इतने ज़्यादा शार्प भी नहीं होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है कि जो टूल्स हैं अभी अपने अर्लियर स्टेजेस में हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैलियोलिथिक एज, राइट। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है 2-3 वर्ड्स को, टर्म्स को हमने ज़्यादातर डिस्कस किया हुआ है टूल्स के बारे में, हंटर एंड गैदरर के बारे में, और ये लोग कहाँ पर रह रहे थे, किस तरीके से डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टूल्स, राइट, आप देखोगे कि दैट प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ऐसा नहीं था कि वो कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से या फिर कोई एडवांस तरीके से अपने टूल्स को बना रहे थे। ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो वो क्या कर रहा था, सिंपल पीस ऑफ रॉक्स ले रहा था, स्टोन्स को ले रहा था और उसी से क्या कर रहा था, अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स को वो बना रहा था। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा ह्यूमन है उसका अगर हम बात करें तो इतना नॉलेज भी नहीं आया उसके पास कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बना सके। तो आप देखोगे कि नॉर्मल उसको पास कोई एक स्टोन मिला, उसने क्या करा, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा उसको एडवांस किया है और फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको 2 काइंड्स ऑफ क्या देखने को मिल रहा है बेटा, 2 काइंड्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ टूल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट काइंड ऑफ है हमारा स्टोन ऑन स्टोन। मतलब एक स्टोन मिल गया, एक पीस ऑफ रॉक मिल गया उसको, अब क्या कर रहा है, वो एक किसी बड़े पत्थर से उसको रफली ऐसे ही तोड़ दे रहा है। ठीक है ना, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई एक छोटा पीस ऑफ रॉक है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रॉक के साथ इसका प्रेशर के साथ इसको पंच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके साथ क्या होगा, इसका जो भी डिज़ायर शेप उनको चाहिए होगा वो उसको अचीव कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया आपका स्टोन एंड स्टोन। नाम से ही क्लियर है कि आप एक बड़ा स्टोन लेंगे और उससे जो छोटे छोटे स्टोन्स का टूल्स को बना लेंगे। क्लियर है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा स्टोन एंड स्टोन टेक्नोलॉजी है, जो उस टाइम पे वो प्रोसेस यूज़ कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली वो एक बड़ा पत्थर ले रहे थे, उससे छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर डिफरेंट साइज ऑफ टूल्स बना रहे थे। अब आता है प्रेशर फ्लैंकिंग। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है, यहाँ पर उनके पास जो प्रोसेस टूल्स थे, अब इनको वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अब उसको ही थोड़ा सा एडवांसमेंट लेकर आएंगे। अगर हम बात करते हैं जो उसके पास टूल्स अवेलेबल थे, जैसे मान लो कि ये कोई पीस ऑफ रॉक था उसके पास, अब वो क्या करेगा कि पूरे स्टोन के ऊपर स्टोन को नहीं मारेगा, ठीक है ना, स्टोन को स्टोन के साथ हिट नहीं करेगा, उसके पर्टिकुलर एजेस के ऊपर क्या करेगा, वो हिट करना स्टार्ट करेगा। जैसे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर इसको हिट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट उसका थोड़ा सा शार्प होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो इसका जो फ्लैंक है, मतलब जो इसके साइड के कॉर्नर्स हैं, इनको वो क्या करने लग जाएगा, अब तोड़ने लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ अदर हैवी स्टोन्स। ठीक है, तो आपको 2 प्रोसेसेस देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट हो गया स्टोन एंड स्टोन, जहाँ पर बेसिकली रफ आइडियाज़ लेना है उसको टूल्स बनाने के लिए, और प्रेशर फ्लैंकिंग जो है बेटा, वहाँ पर क्या करना है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो उसके कॉर्नर्स हैं इनको स्मूथ बनाना है और उसको शार्प बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं कि ये जो टूल्स थे ये कितने टाइप के होने वाले हैं।
ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही काइंड का टूल होगा, एक ही तरह से टूल को यूज़ करेगा वो, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दीज अर्ली पीपल आर यूजिंग सो मैनी काइंड्स ऑफ टूल्स। आप देखोगे वो लोग हैंड एक्स को भी यूज़ कर रहे थे, मतलब एक कुल्हाड़ी जैसा अगर हम बात करें तो क्या कर रहा था, एक हैंड एक्स, मतलब अभी उसने क्या करा, उसमें एक हैंडल अटैच नहीं किया है, जस्ट क्योंकि अर्ली स्टेजेस में था, है ना, अपना अभी स्टार्ट कर रहा है, सीख रहा है। जैसे आप भी देखोगे जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब आपने एक दो वर्ड सीखा होगा, पहले क्या सीखा होगा, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। तो पहले क्या करेगा वो, हैंड एक्स, मतलब एक ऐसा तरीके से उसने प्रेशर फ्लैंकिंग को यूज़ करेगा। बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे जो उसका एजेस है उसने इसको शार्प करने के लिए किसका यूज़ किया होगा, प्रेशर फ्लैंकिंग का। तो बेसिकली आप ये देखोगे ये चीज़ों को कट करने के काम में आता था, ठीक है। चॉपर का काम था बेटा, ये जो कुछ खाने वाने की चीज़ें हैं इनको चॉप करना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर काटना है उसको, ठीक है। अब आता है क्लीवर। क्लीवर का अलग काम था बेटा, आप देखोगे कि जो क्लीवर है यहाँ पर क्या यूज़ आ रहा है, डिफरेंट काम के लिए, स्क्रैपर अलग काम के लिए, एरो अलग काम के लिए, ठीक है। तो इन सारे जो टूल्स हैं बेटा इनका अलग अलग काम था। आप देखोगे जो एरो हेड है, जैसे अगर हम बात करें तो आजकल का जो एरोज हैं ये बेसिकली कैसे बने होते हैं बेटा, ऐसा बना होता है ना कुछ। तो ऐसे ही क्या था कि जब इनको क्या करना होता था, जो रनिंग एनिमल्स हैं, जो मतलब हमारे ह्यूमन से क्या कर रहे थे, फास्ट तरीके से रन करके भागते थे और क्या कर रहे थे, वो इन सारी चीज़ों को किल करना चाहते थे, उसका हंटिंग करना चाहते थे, ठीक है ना। तो उसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। स्क्रैपर का यूज़ था बेटा कि जो भी उन्होंने एनिमल को किल किया हुआ है उसकी स्किन से सारा मीट अलग करना और क्या करना, स्किन और मीट्स को अलग अलग कर देना। तो स्क्रैपर मतलब ये क्या करेगा, जो भी आपका स्किन है उसको क्लियर करने के लिए, या फिर वो जो भी चीज़ें खाने वाला था उससे मीट को अलग करने के लिए इसलिए यूज़ होने वाला था। तो ठीक है, आपने देख लिया टूल्स एंड देयर टाइप्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स, ठीक है ना। तो इन सब का अलग अलग काम है। अब हम आते हैं बेटा एक जो मोस्ट अदर टॉपिक है हमारा, फूड गैदरिंग। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारे ह्यूमंस हैं उनको खाना उगाना मीन्स दे आर नॉट वेरी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स, दे डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उनको खेती करना नहीं आता है, उनको अपना फूड ग्रो करना नहीं आता है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर उनकी फूड गैदरिंग का जो एक प्रोसेस है वो किस तरीके से कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्ली ह्यूमंस आर लिविंग नोमैडिक लाइफ, ठीक है सर। अब आपने एक नई टर्म बता दी, इसको भी क्लियर कीजिए। बिल्कुल, तो आप देखोगे बेटा कि जो नोमैडिक लाइफ है वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन कंटिन्यूसली मोशन में रहने वाला है, मतलब कभी वो एक प्लेस पर रहेगा कभी दूसरे प्लेस पर चला जाएगा। जैसे जैसे उसको फूड मिलता जाएगा, इजीली प्रोवाइड होता रहेगा, तो वो एक जगह पर रुकेगा, और जैसे ही वहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो फूड है वो ख़त्म हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है, तो आप क्या देखोगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बेसिकली वो हंटिंग भी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट था या जो भी उसको नेचर से डायरेक्ट मिल रहा था, है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। बट उसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है आपको कि वो धीरे धीरे हंटिंग करना भी स्टार्ट कर चुका था। जो छोटे छोटे एनिमल्स थे इनको हंट करने की वो तरीके खोज रहा था, इज फाइंडिंग द वे हाउ टू हंट, है ना। तो यहाँ से ही आप देखोगे कि वो फूड को क्या कर रहा था, गैदर कर रहा था। और यहाँ पर हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि वो लोग फैमिलीज़ बनाते हैं बेटा, तो फैमिलीज़ और जो ग्रुप्स थे वहाँ पर उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जाता था, उनका लीडर अपॉइंट किया जाता था। तो आप देखोगे जो फूड गैदरिंग का काम था बेसिकली वो किसका काम था, हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, जो एज में बड़े हुआ करते थे, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था अपनी लाइफ का, है ना। तो अब क्या देखने को मिल रहा है, अब वो फूड गैदर करने लगा। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या वो क्या करेगा, फूड को इकट्ठा करेगा और अपनी फैमिली के साथ उसको खाएगा पिएगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। तो अब देखिए, अब इसके साथ क्या आता है, हमारे पास सेकंड चीज आती है बेटा, उसकी क्लोथिंग सेंस, वो क्या पहन रहा था और अपनी बॉडी को जो बाहर रेनफॉल हो रहा है या फिर हम बात करें अगर वहाँ पर विंटर है तो विंटर के टाइम वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा था अपने आप को, है ना। ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। तो देखो वी कैन सी दैट द ह्यूमन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड द एनिमल्स। ये चीज़ें आपको थ्रू आउट द चैप्टर याद रखना है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि स्किन ऑफ एनिमल्स,
अभी हमने देखा ना स्क्रैपर का काम क्या था, स्क्रैपर का काम था मीट को उस एनिमल की स्किन से अलग करना। तो जब वो स्किन को अलग कर ले रहा था तो उसको कैसे यूज़ कर रहा था बेटा, ही इज़ यूजिंग द एनिमल स्किन एज अ क्लोथ। ठीक है, अब देखो उसके अलावा और क्या क्या यूज़ कर रहा था वो, ही इज़ ऑल्सो यूजिंग द बार्क्स ऑफ ट्री एंड द लीव्स ऑफ ट्री। इसका मतलब क्या है बेटा, तो आप देखोगे बार्क मतलब होता है पेड़ के ऊपर, जब आप देखते हो ना जो उसकी ऊपर की जो स्किन होती है जिसको हम पेड़ की छाल बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको यूज़ कर रहा था। और जो पत्तियां थी उस पेड़ की, ठीक है ना, जो भी पेड़ पौधे को प्लांट्स जो थे उसकी जो लीव्स हुआ करती हैं उनको भी वो यूज़ कर रहा था एज ए क्लोथ। तो आप लोगों ने देख लिया कि अब ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। मैंने डिस्कस किया हुआ था क्या, कि वो एक वाइल्ड एनिमल की तरह लाइफ जी रहा था, एक एप की तरह लाइफ जी रहा था, है ना, थोड़ा सा बैंड हुआ करके चलता था वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली प्रोसेस में आ रही हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पैलियोलिथिक के बारे में, है ना। तो पैलियोलिथिक के अंदर आपको ये सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप और डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर ही क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो ऐसा माना जाता है कि जब हमारा पैलियोलिथिक एज की एंडिंग चल रही थी और मीजोलिथिक की स्टार्टिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट ऑफ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो फायर है, जब उसकी बात करेंगे, जब उसका डिस्कवरी हुई, सो इट हैज़ ईज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। उसने क्या करा, ह्यूमन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईज कर दिया। अब वो अपने खाने को पका सकता है, ठीक है, अब उसको कुक्ड फूड मिल रहा है। एनिमल से क्या हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो क्या थे, दे आर अफ्रेड ऑफ द फायर। चलिए अब आता है बेटा द वेयर दे आर लिविंग। अब आपको दो टर्म्स आपको पढ़नी है, याद रखनी है, कहाँ पर वो रह रहा था, ठीक है ना। आप देखोगे कि जो हमारा अर्ली ह्यूमन है वो बेसिकली दो तरह की जगहों पर रह रहा था। विच आर द टू डिफरेंट स्टोन एजेस, राइट। तो आप देखो कि ये जो साइट्स थी बेटा, इनको दो बेसिकली नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है आपका हैबिटेशन साइट एंड सेकेंड आता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब आप पूछोगे सर वहाँ पर क्या फैक्ट्री लगी हुई थी या फिर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री थी, तो ऐसा तो नहीं था बेटा, है ना। तो आप देखोगे कि जो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वो सिर्फ रह रहा है, राइट, ही इज़ नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ टूल्स देयर। वहाँ पर सिंपल रह रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, वो बस सिंपल रह रहा है, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा उसको कोई एक केव मिल गई होगी रिवर के किनारे या कोई लेक के किनारे, तो अब यहाँ पर ही वो क्यों रह रहा है ना। एक माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए, वाई ही इज़ लिविंग नियर बाय द रिवर एंड लेक। सो एज वी ऑल नो that every animal, every living thing has to drink water, right। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो जो एनिमल्स पानी पीने आ रहे थे तब उसके साथ क्या कर सकता था, ये उनको इजीली हंट कर सकता था, ठीक है ना। आप देखोगे एरोहेड का उसने डेवलपमेंट कर लिया है, बर्ड्स का बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डिपेंड कर रहा है उसकी साइड्स के ऊपर जहाँ वो रहेगा। सिंपल टर्म्स की अगर बात करें, अ प्लेस नियर बाय द रिवर एंड लेक्स वेयर ही इज़ लिविंग एंड गैदरिंग इट्स फूड एंड लिविंग विद हिज फैमिली। सिंपल सा इतना याद रखना है आपको कि जो हमारा ह्यूमन है वो एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है और क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका काम है रहने का, और वो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। इज इट क्लियर। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमने देख लिया है टूल्स, उसके टाइप्स, ह्यूमन किस तरीके से लाइफ जी रहा था, व्हाट इज़ फूड गैदरिंग, राइट। आप देखोगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल को हंट करना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट के ऊपर डिपेंडेंट होना। फिर क्लोथ के अंदर क्या क्या देखा जा रहा है, स्किन ऑफ एनिमल्स, हमारी जो बाग्स हैं, जो छाल है पेड़ की वो, और लीव्स ऑफ ट्री। अब देखोगे अर्ली स्टोन एज साइट, मतलब ये सारे लोग रहते कहाँ पे थे, क्वेश्चन आता है ना। तो हमने देखा था वो कहाँ पर रह रहा था, बेसिकली रिवर्स और लेक्स के किनारे पर, ठीक है ना। तो जो हम अब लास्ट का टॉपिक बच रहा है हमारे टॉपिक का, उसको आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं द सेकेंड साइट वेयर द ह्यूमन आर लिविंग। वी कैन सिंपली से दैट द वन इज ओनली फॉर द लिविंग, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वेयर दे आर मेकिंग देयर टूल्स, ठीक है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर वो लोग टूल्स भी बना रहे थे, मीन्स कि वहाँ पर वो सिंपली रह भी रहे हैं और अपना टूल्स भी बना रहे हैं, अदर जो भी वर्क हैं वो कर रहे हैं। सो अ प्लेस वेयर स्टोन्स आर इजीली अवेलेबल। अब ठीक है, एक छोटी सी बात है, सोचने वाली बात है, दैट इफ़ वी वांट टू मेक स्टोन टूल्स, द फर्स्ट थिंग इज टू
गेट द स्टोन, ठीक है ना। अब ऐसा टाइम है हमें क्या डिस्कस करना है बेटा कि स्टोन टूल्स बनाने के लिए एटलीस्ट स्टोन की तो ज़रूरत पड़ेगी, सभी को पता है। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या अवेलेबल है आपका, स्टोन्स भी इजीली अवेलेबल है। इट मीन्स के एक ऐसी साइट जहाँ पर वो रह भी रहा है और वो टूल्स भी बना रहा है। देखो दोनों आपका जो वर्ड है उसी से आपको समझ में आ जाएगा दैट अ प्लेस वेयर ही इज लिविंग मीन्स ही इज हैबिटेटिंग। हैबिटेटिंग का मतलब होता है बेटा किसी जगह पर रहना, ठीक है। प्लस फैक्ट्री साइट, एज यू ऑल नो दैट द फैक्ट्रीज आर बेसिकली यूज इन प्रोडक्शन। अब इनके पास ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो प्रोडक्शन करना हो, है ना। आप देखोगे ये लोग बिस्किट भी नहीं खाते थे उस टाइम पर, है ना, कि इनको बिस्किट्स का प्रोडक्शन करना है या फिर चॉकलेट्स का प्रोडक्शन करना है, ऐसा तो नहीं था ना। तो आप देखोगे बेटा बेसिकली ये क्या बना रहे थे, दे आर सिंपली मेकिंग टूल्स। अपने लिए टूल्स बनाना है, उसके लिए स्टोन्स को ढूंढना है। तो इन्होंने क्या करा कि बार बार आने जाने से अच्छा है हम ऐसी जगह पर ही अपने सेटलमेंट्स बना लेते हैं, अपने हाउसेस बना लेते हैं, या फिर हम वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर आपका स्टोन्स इजीली अवेलेबल हैं। तो आपको दोनों समझ में आ गया, हैबिटेशन जहाँ पर आपको सिर्फ रहना है, हैबिटेशन एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। इसका मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको स्टोन इजीली अवेलेबल है या नहीं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन साइट्स के बारे में जहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कुछ एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखते हो कि ये जो हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें क्या मिला है, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है ना। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, तो आप देखोगे कि ये सारे जो प्लेसेस हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्री स्टोरिक, मतलब एक ऐसा पार्ट जहाँ पर हमको रिटन हिस्ट्री से भी पहले के क्या मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारी साइट्स हैं जहाँ पर आपको अर्ली ह्यूमन के एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखोगे जालहाल, यहाँ पर क्या है, कावेरी रिवर के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक जगह है कर्नाटक के पास, वहाँ आपको इसके एविडेंसेस मिले हैं। नेवासा गोदावरी रिवर के आसपास, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी कि हमारा जो ह्यूमन है वो कहाँ पर रह रहा है, बेसिकली रिवर्स के किनारे रह रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसको वहाँ पर फूड मिल जा रहा था, मतलब कोई एनिमल आ रहा है, कोई जानवर आता था, उसको वो हंट कर लेता था। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, बस वी आर मेकिंग, हम बात कर सकते हैं कि हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट जो भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे उनके अकॉर्डिंग हमने देखा कि इंडिया की जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये साइट्स देखने को मिल रही हैं। जैसे आप देखोगे कोंडापुर आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, आदमगढ़ एमपी में लोकेटेड है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको अर्ली ह्यूमंस के कई सारे एविडेंसेस देखने को मिल रहा है। जैसे आपने भी डिस्कस किया ना टूल्स के बारे में, आपको हैंड एक्सेस देखने को मिल रहा है, क्लीवर्स यहाँ से भी हमको मिले हुए हैं। तो ये सारा जो टॉपिक था हमारा, ये बेसिकली एक केस स्टडी है जहाँ पर आपको बताया गया है कि इंडिया के अंदर भी हमारा जो प्री हिस्टोरिक एरा था वहाँ पर कई सारे लोग रह रहे थे और उसी के साथ साथ हमारा क्या चल रहा था, काम चल रहा था और वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, राइट। सो दिस इज़ द प्रॉपर केस स्टडी ऑफ योर टॉपिक। और अब हमारा जो टॉपिक होता है बेटा, आज का हमारा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन।